शहद शहद होता है ना तो मक्खियाँ सुई में भिन भिनाती, उस शहद वाला वातावरण हम बनाना चाह रहे हैं। नेता इनमें कौन है, कांग्रेस और भाजपा में, ये तो हमारे सामने बोलने भी नहीं जानते। केजरीवाल तो अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे तो उनको कहिए वो भूल ना करे उत्तराखंड में आने का। और इस राज्य के अंदर जितने भी हैं, निशंक से लेकर के तमाम लोग, ये हमारे सामने वो लोग हैं जो कभी बोलते भी नहीं, आवाज़ भी नहीं देते। हम बने ना बने, लेकिन ये जितने विधायक हैं ये हमारी वजह से विधायक हैं। यानी आंदोलनकारी तो आपने बहुत पैदा किए पहाड़ में, नेता नहीं पैदा कर पाए। नेता ये सब हमारी वजह से तो पैदा हुए। एक हफ्ते बाद उत्तराखंड में जश्न होगा राज्य स्थापना दिवस का। इस जश्न के बीच हम पहुंचे हैं उत्तराखंड में एक ऐसी पार्टी के मुख्यालय में जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं यूकेडी की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तस्वीर यूकेडी मुख्यालय के बदले हुए स्वरूप की है। बीते कई साल 20 साल हो गए उत्तराखंड को, अब एक हफ्ते बाद जश्न मनाएंगे राज्य स्थापना का। बिना यूकेडी के तो मुमकिन नहीं था। तो वो 20 साल क्यों लग गए यूकेडी को इस तरह के भीड़ भाड़ और बदले हुए परिवेश में? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो राजनीति होती है वो हम अब समझ रहे हैं। हम आंदोलनकारी थे और शायद विश्व के अंदर ऐसा आंदोलन बहुत कम देखने को मिला है जहाँ पर जो है खुद मरे हैं, किसी को मारा ना हो, सरकार का कोई नुकसान नहीं, अहिंसात्मक। और ओबरॉय जी आज जो उत्तराखंड के गांधी कहलाए जाते थे, कहाँ हैं वो तो परमात्मा के उससे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आपने कही कि 20 साल लग गए आपको ये समझने में कि आप आंदोलनकारी थे, अब राजनीति करनी है, उसको समझने में 20 साल लग गए। ना, हम उसे 2002 में समझ गए थे, जब पहला चुनाव हुआ 2000 में। तभी हम समझ गए थे, जब जनता सारी हमारे साथ होते हुए वोट उन्होंने उधर। उसका कारण था आंदोलन दो तरीके से होता है, उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है गांव से, एक रास्ता है सड़क से। हम लोग सड़क के रास्ते पर चलते रहे। सड़क का रास्ता जाता है जेल की तरफ, गांव का रास्ता जाता है विधानसभा की ओर। हमने गांव का रास्ता नहीं अपनाया। जो मैं कह रहा था राजनीति भूल, ये हमारी बड़ी भूल थी। अच्छा, आपने तो इस पार्टी को जब वो पैदा हुई तब से लेके 20 साल में आज यहाँ खड़ी हुई है पार्टी कि इसका एक नाम है, लेकिन वजह क्या है, क्यों नेता नहीं बन पाए? क्या पहाड़ में उस कैलिबर के युवा नहीं जुड़ पाए? नेता जो एक चेहरा होता है, पार्टी का फेस होता है, वो आप क्यों नहीं बना पाए? फिर नहीं समझे, नेता इनमें कौन है, कांग्रेस और भाजपा में, ये तो हमारे सामने बोलने भी नहीं जानते। नेता बनाती है पब्लिक, और पब्लिक नेता बनाती है कलयुग के समय में लक्ष्मी। लक्ष्मी जिधर इशारा करती है पब्लिक उधर ही को चाहती है। तो हम लक्ष्मी को खुश नहीं कर सके, भाई ये दोष हमारा है। नहीं तो नेता हमारे से, हमारे यहाँ के किसी भी एक आदमी से डिबेट करा लीजिए। नेशनल पॉलिटिक्स में कौन है इनका जो हमारे सामने बोलेगा? ये तो पहले एक बार विधानसभा में देखा होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। अच्छा, यूकेडी से गलती क्या हुई? आप बड़े दिल से मानिए कि गलती तो कहीं ना कहीं हुई होगी। उत्तराखंड पहाड़ की राजनीति को समझने में कैसे गलती? कि हम गांव से नहीं चले, हमारा आंदोलन सड़कों पर था। और सड़कों पर इतना ज़बरदस्त हमारा आंदोलन था कि एक आवाज़ देते थे सारा उत्तराखंड बंद हो जाता था। लोग उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से पहाड़ में घुसते थे, बाकियों के नाम से वहाँ घुसना भी बंद हो गया था। इससे बड़ी और क्या ताकत होती? लेकिन गांव में जहाँ मत है उनको रिझाने में हम कामयाब नहीं हुए। बस उसका कारण था कि हम वहाँ जनसंपर्क हमारा नहीं है। यानी आंदोलनकारी तो आपने बहुत पैदा किए पहाड़ में, नेता नहीं पैदा कर पाए। नेता ये सब हमारी वजह से तो पैदा हुए। तो 70 विधायक बनाने वाले हम ही लोग हैं। हम बने ना बने, लेकिन ये जितने विधायक हैं ये हमारी वजह से विधायक हैं। क्या केजरीवाल ने चूड़ी घुमा दी और यूकेडी जाग गई? नहीं, देखिए, केजरीवाल की चूड़ी से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। केजरीवाल तो अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे तो उनको कहिए वो भूल ना करे उत्तराखंड में आने का। उनके पैसे से उत्तराखंड में जो है कोई बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला है। हम मानते हैं केजरीवाल साधन संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन पहाड़ के लोगों की कितनी वो कदर करते हैं वो पिछले चुनाव में उन्होंने बता दिया। अच्छा, उत्तराखंड में दो बड़े नेता हैं, एक हरीश रावत, एक अपने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इन दो रावतों में से कौन सा रावत आपके करीब है? दोनों। एक 5 साल मंत्री रहे मेरे बगल में, और हरीश रावत जी को तो मैं ये कहूँ कि उनका अध्यक्ष मैं रहा हूँ,
तो बड़ बोला नहीं है। संघर्ष समिति जब बने उन्होंने दिल्ली में, तो वो संयोजक थे, उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। तो वो भी आज के नहीं, वो प्रमुख से हटे, MP बने, मैं प्रमुख बना। 83 की बात है। अब मैं ये नहीं कहूँगा उनका धंधा क्या था मेरा क्या था, पर वो भी हमारे साथ थे। और इस राज्य के अंदर जितने भी हैं, निशंक से लेकर के तमाम लोग, ये हमारे सामने वो लोग हैं जो कभी बोलते भी नहीं थे, आवाज़ भी नहीं निकलती। अच्छा, हम बात करें राज्य बचाने की, किन से बचाने की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि सब मैच्योर नेता हैं, वो राज्य का भला चाहने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किससे बचा रहे हैं राज्य? हाँ, वो सबका साथ अपना विकास, ये तो ठीक ही बोला, उनका नारा ठीक है, लेकिन सवाल तो ये है कि बचाना हम उन्हीं से चाहते हैं जो सबका साथ लेकर के अपना विकास कर रहे हैं। मैंने कहा था त्रिवेंद्र जी को, आपकी इस माध्यम से भी कह रहा हूँ, कि आपने गैरसैंण में जो ज़मीन खरीदी है, किसको आकर्षित कर रहे हैं आप, किसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं? ये तो आप माफियाओं को अकेले कर रहे हैं कि जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आओ। अरे ज़मीन खरीदते, अपने गांव में जाते, वहाँ मकान बनाते, लोग जो बाहर गए वो भी वो लौटते तुम्हारे देखते कि यार चलो अपने गांव चलते। तुम तो उल्टा वहाँ ले जा रहे हो राजधानी में। तो राजधानी में जब तुम जाओगे तो माफिया ही तो आएंगे वहाँ। अच्छा, यूकेडी अगले चुनाव को कैसे देख रही है? क्योंकि आपने कहा गांव में चलने की बात कर रहे हैं, चुनाव अब डिजिटल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे लड़ा जाता है। हाँ। उस पर आपकी सक्रियता कैसे बढ़ेगी? ऐसा है, अभी हमारी जो आबादी है परसेंटेज गांव की है, गांव के पास सबके पास वो नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। वहाँ तो स्वयं जा कर के हमें उन लोगों को जागृत करना है, उनको बताना है कि हम किस लिए लड़े थे और आज वो लड़ाई कहाँ के कहाँ पहुँची। अब गांव के अंतिम छोर, शहर के अंतिम कस्बे तक हम जाएंगे अपनी बात। अच्छा, आपका बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? केजरीवाल, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत? हम खुद अपने प्रतिद्वंदी हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अगर आप लड़ते हैं तो 70 चेहरे लाएंगे कैसे? अब ये तो आपने ऐसे कह दिया कि मेरा भाई होने वाला है, पर उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? वह होगी, हो तो जाए, आएगा समय, देखना है। यहाँ 70, यहाँ तो आएंगे 500। अब वो तब हमको बोलना पड़ेगा भाई कटाई तू रह जा, ये जो दे रहे, ये तो खोट लगेगी। जरा शहद होता है ना तो मक्खियाँ सुर में भिन आती, उस शहद वाला वातावरण हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आखिर में लास्ट सवाल कि आप किसको मानते हैं कि आपके सामने खड़ा होगा, कांग्रेस या भाजपा? हमारे सामने पब्लिक के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, कांग्रेस कई गुटों में है, इसलिए उसका तो बात ही करनी बेकार है। भाजपा जो है कोरोना खा गई उसको। वो जो मैं जिनकी शिफ्टिंग वाली बात कर रहा हूँ, ज़रा उनके पल्ले कोई नेता पड़े तो सही, वो सब ताक में बैठे हुए। तो मुझे लगता है कमजोरी हमारी है कि हम बहुत देर कर रहे हैं जनता के बीच में जाने की। ये यूकेडी का बदला हुआ स्वरूप है। आप देखिए, अब इनके अंदर जोश भी है और इन्हें उम्मीद भी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और त्रिवेंद्र सरकार दोनों को चुनौती देंगे और अपनी खुद की पार्टी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी ये उम्मीद बरकरार रहे। और केजरीवाल को तो इन्होंने कहा है कि वो कम से कम उत्तराखंड ना आए। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूकेडी का ये जोश जज्बा कितना हाई होता है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।